चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग अभी तक बात कर रहे थे किस चीज पर, लेंस की क्षमता पर। एक हम बस आपको इंस्ट्रूमेंट अभी तक पढ़ाए थे, लेंस, जिसके क्षमता पर हम लोग बात किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो दर्पण हो, चाहे वो किसी भी तरह का परावर्तक या अपवर्तक सतह हो, उन सारे सतहों का हम लोग कैसे पावर निकालेंगे, कैसे उसकी क्षमता निकालेंगे, इस पर आज बात करनी है। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः हम लोगों के पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, एक तो है दर्पण और एक क्या है, लेंस। दर्पण में भी दो तरह के दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। और लेंस में भी आपके पास दो तरह के लेंस हैं, एक उत्तल लेंस है और एक क्या है, अवतल लेंस। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र के अगर हम लोग क्षमता की बात करते हैं, किसी भी प्रकाशिक यंत्र का क्षमता का अगर आप लोग बात करेंगे, तो प्रकाशिक यंत्र का मतलब ही हो गया क्या, या तो वो दर्पण होगा या तो वो लेंस होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का प्रकाशिक यंत्र के अगर हम लोग क्षमता का बात करेंगे तो उसके क्षमता के बारे में कहा जाता है क्या, प्रकाशिक यंत्र का क्षमता। सीधे सीधे आज ये देखिएगा कि प्रकाशिक यंत्र का क्षमता का हम लोग बात करेंगे। और प्रकाशिक यंत्र के क्षमता में आपका क्या सब आ जाएगा, दर्पण आ सकता है, लेंस आ सकता है, कोई भी अपवर्तक सतह, अपवर्तक या परावर्तक सतह आ सकता है। इस अपवर्तक या परावर्तक सतह का अपना अपना क्षमता होता है। और कहता है क्या कि इस क्षमता को जो आप परिभाषित करेंगे, तो इस क्षमता को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है क्या, कि किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं उसका। बात समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रकाशिक यंत्र, चाहे वो दर्पण है चाहे वो लेंस है, किसी भी प्रकाश के किरण को कितना अपसरित कर रहा है या फिर कितना अभिसरित कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उस यंत्र का क्षमता कहेंगे। जैसे आप देखेंगे तो मान लीजिए कि हम लोग पढ़े क्या हुए हैं कि अगर उत्तल लेंस के सामने में हम लोग प्रकाश के समानांतर किरणों को लाते हैं, तो ये क्या करता है, एक बिंदु पर जाकर के मिला देता है इसको, और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते थे, फोकस कहते थे। बात समझ में आ रहा है, तो देखो यहां पर जो ये दूरी था इसका क्या था, फोकस था। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग एक दूसरे लेंस की बात करें, तो इसमें मान लीजिए कि प्रकाश की समानांतर किरणें आई और ये तुरंत यहीं पर मिल गई, तो इसका फोकस आप देखिए कि फोकस छोटा हो गया। तो इस दोनों में आप देखिए कि लेंस को, इस लेंस को और इस लेंस को, समानांतर किरणों को कौन ज्यादा अपसरित कर रहा है, तो ये बहुत दूर जाकर के मिला रहा है, इसका अपसरित करने का क्षमता क्या है, कम है। और ये क्या कर रहा है, यहां से निकला और तुरंत यहां पर मिला दिया, मतलब इसका अपसरित करने का क्षमता क्या है, अधिक है। आप यहां से एक चीज और देखिएगा कि फोकस दूरी जितना अधिक है क्षमता उतना कम है, और फोकस दूरी जितना कम है क्षमता उतना क्या है, अधिक है। तो यहां से हम लोग इस क्षमता को परिभाषित कैसे करते हैं कि किसी भी उपकरण के द्वारा, किसी भी उपकरण के द्वारा, यहां पर निश्चित रूप से जिस उपकरण का हम लोग बात करेंगे वो उपकरण क्या होगा, प्रकाशिक उपकरण होगा। किसी भी उपकरण के द्वारा प्रकाश के समानांतर किरणों को, प्रकाश के समानांतर किरणों को, प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित या अभिसारित, अपसारित या अभिसारित करने का गुण जो है, अभिसारित करने का आप गुण कहें या फिर इस गुण को आप क्षमता भी कह सकते हैं। गुण या क्षमता जो है उस उपकरण की क्षमता कहलाती है, उस उपकरण की क्षमता कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग क्षमता का बात कर रहे हैं तो हम लोग यहां पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं क्या, एक लेंस का उदाहरण लेकर के, कि अगर फोकस दूरी बड़ा है तो पावर इसका क्या है, कम है, और अगर फोकस दूरी कम है तो इसका पावर क्या है, ज्यादा है। मतलब एक राशि के बढ़ने से दूसरी घट रही है या एक राशि के घटने से दूसरी बढ़ रही है, और ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम। ये फोकस दूरी और पावर एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहां पर आप स्पष्ट शब्द में ये लिख सकते हैं क्या, कि क्षमता जो है
किसी भी उपकरण का जो क्षमता है, ये क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के? फोकस दूरी के। मतलब किसी का पावर जितना अधिक होगा उसका क्षमता उतना ही, वो फोकस दूरी उतना ही कम होगा, और पावर जितना कम होगा फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा। अब देखो कि ये क्षमता दो तरह का है, एक तो अपसारित करने का क्षमता है और एक क्या है? अभिसारित करने का क्षमता। अपसारित किरणों का मतलब क्या होता है भाई? कि अपसारित किरणों का मतलब क्या होता है? कि प्रकाश के समानांतर किरणों को फैला देना, डाइवर्जिंग। और अभिसारित का मतलब क्या होता है? कि समानांतर किरणों को एक जगह मिला लेना। तो हमारे पास कुछ उपकरण ऐसे हैं दर्पण और लेंस में जो समानांतर किरणों को क्या करते हैं? अपसारित करते हैं, फैला देते हैं। और कुछ प्रकाश की किरणें ऐसे भी उपकरण हैं जो प्रकाश के समानांतर किरणों को एक जगह समेट लेते हैं। तो समेटने वाले उपकरण में दो है, एक तो उत्तल लेंस है और एक आपका अवतल दर्पण है। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों को क्या करती है? अभिसारित करती है, एक बिंदु पर केंद्रित करती है। और अभिसारित करने की क्षमता को हम लोग फिजिक्स में धनात्मक मान के चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? कि किसी भी उपकरण के प्रकाशिक किरणों को अपसारित करने की, जो अभिसारित करने की जो क्षमता है, कन्वर्ज करने की जो क्षमता है, उसको क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? धनात्मक मानते हैं। दो तरह की क्षमता है। आप देखिए कि पहला में कहेगा क्या? कि पहला में आपको क्या कहेगा? अभिसारी क्षमता। अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग, ठीक ना? अभिसारित, कन्वर्जिंग क्षमता, कन्वर्जिंग पावर। तो देखिए कि कन्वर्जिंग पावर में अपने पास दो तरह के उपकरण हैं। एक उपकरण है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है? तो प्रकाश के समानांतर किरणों को ये एक बिंदु पर जाकर के क्या करती है? इसको अभिसारित कर दी। प्रकाश के समानांतर किरणों को क्या की? एक बिंदु पर अभिसारित कर दे रही है। और एक चीज क्या है अपने पास? मिरर। मिरर में कैसा मिरर? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर भी क्या करती है कि जब हम लोग इस पर प्रकाश के समानांतर किरणों को डालते हैं तो प्रकाश की समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद ये भी क्या होती है कि किसी बिंदु पर आकर के मिल जाती है। और इस क्षमता को हम लोग क्या कह रहे हैं? इसी क्षमता को हम लोग क्या कह रहे हैं? अभिसारी क्षमता। कि प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करने की जो क्षमता है उसी क्षमता को क्या कहते हैं? अभिसारी क्षमता कहते हैं। और अभिसारी क्षमता में कोई लेंस ऐसा होगा जो बहुत दूर जाने के बाद इसको अभिसारित कर पाएगा, कोई होगा जो तुरंत कर देगा। तो जो नजदीक में कर दिया उसका क्षमता क्या? ज्यादा, और जो दूर में कर दिया उसका क्षमता क्या? कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है क्या कि जो आपका अभिसारी क्षमता है, इस अभिसारी क्षमता को जो है सो हम लोग कैसा मानेंगे? अभिसारी क्षमता को जो है सो हम लोग धनात्मक मानते हैं। अभिसारी क्षमता को हम लोग साइन कन्वेंशन देते हैं क्या? अभिसारी क्षमता हमेशा कैसा लेंगे? अभिसारी क्षमता हमेशा धनात्मक होगी। और धनात्मक होने का मतलब कि इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि तुमको क्या बोले कि जो क्षमता है वो क्षमता लेंस के लिए हम कल आपको बताए थे केवल 1/f। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां हम लेंस पढ़ रहे थे और लेंस की क्षमता का बात कर रहे थे। आज हम लोग दोनों को मिला करके पढ़ेंगे और क्या मानेंगे कि जो अभिसारी क्षमता है वो हमेशा कैसी क्षमता होगी? धनात्मक। अभिसारी का मतलब क्या? कि प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी और किसी एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएगी। अब देखिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के अगर हम इस दिशा में देखें तो इसका फोकस दूरी और ये फोकस दूरी आपतित किरण के दिशा में है तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए देखें, मिरर के लिए देखें, तो ये दूरी, फोकस दूरी जो कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो ये फोकस दूरी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। हम लोग लेंस के लिए पढ़े हैं क्या? लेंस के लिए भी अभिसारी क्षमता होगा। तो अगर लेंस के लिए बात करें, अगर लेंस के लिए बात करें तो भाई जो उत्तल लेंस है यही है अभिसारी लेंस। यही केवल क्या करेगा कि प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करेगा। तो अगर लेंस के लिए हम लोग बात करें तो लेंस के लिए जो पावर लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? 1/f। और ये f किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। अब देखिए कि 1 पॉजिटिव है, इस लेंस का फोकस दूरी भी पॉजिटिव है, तो क्षमता भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। अभिसारी क्षमता को हमेशा कैसा रखना है? पॉजिटिव। लेकिन अगर यही चीज हम लोग बात करें किसके लिए? यही चीज अगर हम लोग बात करें किसके लिए? दर्पण के लिए। तो अगर हम लोग दर्पण के लिए बात करें, ध्यान रखना, तो P जो है सो ये तो हमको पता है कि ये 1/f में वैरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
फोकल लेंथ यहां भी हम लोग पावर में हमेशा मीटर में रखेंगे, लेकिन चूंकि ये है अभिसारी क्षमता, तो अभिसारी क्षमता का मान हमको रखना है धनात्मक, और धनात्मक मान में 1 धनात्मक है लेकिन f ऋणात्मक है, तो 1 अपॉन ऋणात्मक तो नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए दर्पण के क्षमता में हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं कि अभिसारी क्षमता हमेशा कैसा है। तो बस आपको एक बात यही याद रखना है कि अगर पावर ऑफ लेंस का बात किया जाए तो पावर ऑफ लेंस 1 अपॉन एफ होगा मीटर में, और अगर पावर ऑफ मिरर का बात किया जाए तो मिरर में क्या होगा, -1 अपॉन एफ होगा, किसमें, मीटर में। क्यों कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही क्या करती है, प्रकाश की समानांतर किरणों को अभिसारित करती है, कन्वर्ज करती है, एक बिंदु पर मिलाती है। तो कन्वर्ज करने के क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी क्षमता बोलेंगे। और अभिसारी क्षमता का मान हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव लेने के लिए पावर मेरा पॉजिटिव आए तो 1 अपॉन एफ, अगर एफ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव है, भी यहां पर एफ पॉजिटिव तो लेंस के लिए पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन दर्पण के लिए एफ नेगेटिव आ रहा है, एफ नेगेटिव आ रहा है लेकिन पावर हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो उसके लिए एक माइनस साइन हम लोग क्या करेंगे, इसमें साथ में लगा देंगे। तो दोनों के लिए आपको पावर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पावर ऑफ लेंस में 1 अपॉन एफ एम होगा, और पावर ऑफ मिरर में क्या होगा, 1 अपॉन एफ एम के साथ माइनस लगाएंगे। एम का मतलब होता है क्या, कि फोकल लेंथ लेना है, लेकिन किसमें, मीटर में। अगर इसी सारे फॉर्मूला को आप चाहे तो 100/f इन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस में दोनों ही क्षमता का जो पावर का हम लोग यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डायोप्टर। दोनों ही केस में जो हम लोग क्षमता का यूनिट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डायोप्टर लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज थी किसकी, लेंस की क्षमता और मिरर की क्षमता। अब आप देखिए कि इसके बाद जो है, तो इसके बाद जो है सो आपके पास आएगा क्या, कि अभी हम लोग जाने किस चीज को, अभी जाने हम लोग किस चीज को, अभी जाने अभिसारी क्षमता को। अब इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा, ये दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपके पास, अपसारी क्षमता। अपसारी का मतलब क्या, डाइवर्जिंग। और डाइवर्जिंग पावर का जब हम लोग बात करेंगे तो डाइवर्जिंग हमारे पास दो चीज है। डाइवर्जिंग में दो चीज क्या क्या है, तो एक तो है अपने पास क्या भाई, कॉनकेव लेंस, जो प्रकाश के समानांतर किरणों को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो प्रकाश के समानांतर किरणों को अगर ये डाइवर्ज करती है, मान लीजिए ये है इसका मुख्य अक्ष, ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां पर कोई प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी तो यहां से ये डाइवर्ज होके कुछ ऐसे चली जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यहां से भी प्रकाश की कोई समानांतर किरणें आएगी, यहां से ये डाइवर्ज होके कुछ ऐसे चली जाएगी। तो देखिए ये डाइवर्ज होके किसी बिंदु पर मिलती हुई लग रही है, और जिस बिंदु पर मिलती है समानांतर किरणें इसे क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। आप यहां से ध्यान से देखिए तो आपतित किरण ऐसे जा रही है, फोकस दूरी हम लोग उल्टा नापेंगे, तो फोकस दूरी हम लोग उल्टा नापेंगे तो यहां पर एफ का जो मान है ये कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का बात करें, अगर हम लोग उत्तल दर्पण का बात करें, तो उत्तल दर्पण पर भी अगर प्रकाश की कोई समानांतर किरणें आएगी तो ये क्या होती है, इस तरीके से किसी बिंदु पर मिलती हुई लगती है और ये इधर की तरफ डाइवर्ज हो जाती है। अगर कोई प्रकाश की समानांतर किरणें आएगी तो वो इस तरह से मिलती हुई लगेगी और इधर ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। तो जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं। और यहां से देखिए कि आप ये फोकस दूरी f जो है ये आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी है, और इस आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी है, तो यहां पर आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब यहां पर कहता है क्या कि जितना भी अभिसारी क्षमता है आपका, अभिसारी क्षमता जो है, इस अभिसारी क्षमता का मान हमेशा ही कैसा होता है, ऋणात्मक। अपसारी का हम लोग धनात्मक मानते थे, तो आप यहां पर लिखेंगे अभिसारी का धनात्मक मानते थे, तो यहां पर जो अपसारी क्षमता है, जो आपका अपसारी क्षमता है, इस अपसारी क्षमता का मान हमेशा कैसा माना है, अपसारी क्षमता हमेशा कैसा होता है, अपसारी क्षमता हमेशा कैसा होगा, तो ये होगा कैसा, ऋणात्मक। अपसारी क्षमता कैसा होगा, हमेशा ऋणात्मक होता है। मतलब अपसारी क्षमता का मान अगर हम लोग बात करेंगे पावर, तो इसका पावर हमेशा कैसा ही होगा, नेगेटिव। अब देखो कि अगर फोकस दूरी नेगेटिव हो जाए तो ये जाने हैं कि पावर जो है तो 1/f होता है, लेकिन अगर ये पावर नेगेटिव चाहिए तो या तो फोकस दूरी नेगेटिव हो जाए। तो अगर हम लोग लेंस के लिए देख रहे हैं, अगर यहां पर हम लोग फिर से लेंस के लिए देख रहे हैं, तो अगर लेंस के लिए देख रहे हैं तो लेंस के लिए आप देखिए कि लेंस के लिए जो है सो अवतल लेंस अभिसारी लेंस है, अवतल लेंस अपसारी लेंस है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, नेगेटिव होता है।
तो जब फोकस दूरी नेगेटिव होता है इसका मतलब पावर 1/fm जो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर पॉजिटिव और नीचे कैसा, नेगेटिव। ओवरऑल पावर ऑफ लेंस जो आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पर बात करें किसके लिए, दर्पण के लिए, अगर बात करें किसके लिए, दर्पण के लिए, तो देखो दर्पण के लिए अगर बात करोगे तो दर्पण के लिए तो फोकस दूरी है धनात्मक, मतलब पावर आएगा धनात्मक। लेकिन हम लोग एज्यूम क्या किए हैं कि अपसारी के लिए जो पावर आपको लेना है वो कैसा लेना है, नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर लेना है तो अगर P इक्वल टू केवल 1/f लिख देंगे तो ये तो भाई 1 भी पॉजिटिव और नीचे फोकल लेंथ भी कैसा, पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। इसीलिए यहां पर क्या करेंगे, एक माइनस साइन लगा देंगे। अब ये किस में आएगा, नेगेटिव पावर आएगा। तो आप दोनों ही केस में देखिए कि चाहे हम लोग अभिसारी के लिए बात करें, लेंस के लिए 1/f और मिरर के लिए -1/f, चाहे हम लोग यहां अपसारी के लिए बात करें तो लेंस के लिए कितना 1/f और मिरर के लिए क्या 1/f और माइनस साइन के साथ। तो यहां पर हम कंक्लूजन के तौर पे ये बात याद रखेंगे हमेशा क्या, कि अगर पावर बात करें किसका, लेंस का, तो किसका क्या 1/f किस में लेना है, मीटर में। अगर पावर का बात करें किस चीज का, हम लोग पावर का बात करें किसका, मिरर का, तो इसको कितना लेना है, -1/f और ये किस में होगा, मीटर में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि इसमें एक चीज और तुमको बताए हैं कि दर्पण के लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का आधा हो, ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। दूसरा चीज कि लेंस के फोकस के लिए अगर आपको याद हो लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर आपको याद हो क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा है क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा है क्या कि 1/f इक्वल टू NL/NM -1 इंटू 1/R1 माइनस कितना 1/R2। ये है अपना लेंस मेकर फॉर्मूला में फोकल लेंथ निकालने के लिए। और मिरर में फोकल लेंथ निकालने के लिए जो है तो हम लोग f इक्वल टू R/2 का यूज करते थे। ये इतनी चीजें जो है सो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर इतनी चीजें समझ में आ रही है तो यहां से आप ये बताओ मुझे कि अगर किसी लेंस को दो अलग अलग टुकड़ों में काट दिया जाए तो काटने का दो तरीका हो सकता है। काटने का दो तरीका हो सकता है कि एक लेंस है इसको बीच से ऐसे काट दिया जाए और एक लेंस है इसको आधा आधा ऐसे दो टुकड़ा में काट दिया जाए। तो अगर लेंस को ऐसे अलग अलग टुकड़ों में काटा जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा इसके पावर पर, क्या पड़ेगा फर्क इसके फोकस दूरी पर। इस फोकस दूरी पर फर्क क्या पड़ेगा इसको आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बात समझ में आ रही है। इससे पहले हम लोग पावर ऑफ लेंस के कुछ बातों पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जैसे मैं कि कल आपको बताया था कि पावर अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कितना लिखते हैं, P1 + P2 प्लस डॉट 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 लिखते हैं। तो अगर इस P को 1/f लिखेंगे तो इसको भी 1/f1 + 1/f2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इसी चीज को आज थोड़ा सा हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। इसे प्रूफ करने में हम लोग जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया हूं कि जब कभी भी हम लोग दो दर्पण का बात करते हैं, दो सतह का बात करते हैं, दो लेंस का बात करेंगे तो पहले के लिए जो प्रतिबिंब होगा दूसरे के लिए वही क्या हो जाएगा, आभासी वस्तु हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कि इसका हम लोग प्रूफ पर देखते हैं क्या कि यदि दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए, यदि दो लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 एवं f2 है, क्रमशः f1 एवं f2 है, एक दूसरे से बहुत करीब रखा है, तो तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए निश्चित रूप से हमारे पास जो भी लेंसेस हैं वो कैसे लेंसेस होंगे, थिन लेंसेस होंगे। कैसे लेंस होंगे, थिन लेंसेस। हम लोग पतले पतले लेंसों के लिए ही बात करते हैं। मान लीजिए क्या कि जो दो लेंस है अपने पास
उस दो लेंस में एक लेंस है ये वाला, जिसका फोकस आपको दिया हुआ है कितना, कि इसका फोकस जो है वो है कितने का, f1 का, और इसके संपर्क में एक दूसरा लेंस रख दिया गया है, और इस दूसरे लेंस के बारे में आपको क्या कह रहा है कि इसका जो फोकस है वो है कितना, f2 का। अब आपको कह देगा कि अगर इसके सामने हम वस्तु रखेंगे तो बताइए कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फाइनल इमेज प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो जरा सा देखिए, इसको हम लोग एक डायग्राम से देखने का कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर एक मुख्य अक्ष कॉमन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सारे लेंसेस बहुत पतले लेंसेस हैं, इसीलिए इस गैप को हम लोगों को इग्नोर करके चलना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि अगर इसके सामने में कोई वस्तु हम लोग रख दें, ऑब्जेक्ट ओ को, जो कि इस सतह से कितने दूरी पर हो, u दूरी पर हो। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से अनंत प्रकाश की किरणें निकलेगी, जिसमें से एक प्रकाश की किरण इस दर्पण के सतह पर आएगी, और दर्पण के सतह पर जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये उत्तल लेंस है अगर, तो उत्तल लेंस का क्या काम है भाई, कि इसको ये थोड़ा सा मुड़ाएगा, थोड़ा सा मुड़ाएगा। मान लो कि ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे थोड़ा सा डेविएट हुई, और ऐसे जो थोड़ा सा ये डेविएट हुई, तो ये डेविएट होकर के क्या चाहेगी, ये डेविएट होकर के क्या चाहेगी कि भाई हम सीधे जो है सो यहां से थोड़ा सा डेविएट हो और इधर कहीं जाकर के जो है सो इमेज बना ले। ये पहला, अगर दूसरा लेंस नहीं होता तो ये अपना इमेज आई डैश कहीं यहां पर बनाता। मान लो कि इस दूरी को, जो यहां से ये दूरी है कितने की, v डैश। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो अभी हम लोग एक ही लेंस से किए हैं, दूसरा लेंस भी तो इस प्रकाश के साथ कुछ ना कुछ करेगा। दूसरा लेंस क्या करेगा, कहेगा कि तुम थोड़ा सा डेविएट किए हो इसको, हम भी डेविएट करेंगे क्योंकि हम भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो डेविएट करेंगे तो ये क्या करेगा, दूसरा वाला इस लाइट को, जो लाइट यहां तक आई है, उस लाइट को सीधे जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा। ये क्या करेगा कि इस लाइट रे को थोड़ा सा और डेविएट कर देगा, और थोड़ा सा और डेविएट करेगा तो जो फाइनल इमेज इसका बनेगा वो कहां पर बनेगा, इस बिंदु पर, और यहां से इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। एक प्रकाश की किरण निकली, पहले लेंस पर पड़ी, अगर दूसरी लेंस नहीं होती तो ये यहां से सीधे जाती और इमेज कहीं इधर बनती। लेकिन दूसरा लेंस क्या करेगा, इसको सीधे जाने नहीं देगा, कहेगा भैया अगर तुम कॉन्वेक्स हो तो मैं भी कॉन्वेक्स हूं, मैं भी इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करूंगा या कन्वर्ज करूंगा, अगर कॉन्केव होता तो ये और इसका दिशा परिवर्तित कर देगा, और फाइनली इस प्रकाश के किरण का जो है सो मीटिंग पॉइंट क्या होगा, IF पर। लेकिन देखिए कि पहले वस्तु के लिए, पहले लेंस के लिए और ये दूसरे लेंस, तो पहले लेंस के लिए जो है सो I डैश प्रतिबिंब है और O वस्तु है, और दूसरे के लिए जो है तो ये I डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और V क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे किसके लिए, पहले लेंस के लिए, अगर हम लोग बात करें किसके लिए, लेंस 1 के लिए, अगर लेंस 1 के लिए हम लोग बात करें तो देखो कि लेंस 1 का जो फोकस दूरी है कितना, f1। लेंस 1 का जो फोकस दूरी है वो कितना है, f1। f बराबर कितना है इसका, f1। आप देखिए कि u बराबर कितना लेंगे, u ही, और v बराबर हम लोग कितना लेंगे, v डैश। क्यों कि पहले वाले लेंस के लिए जो है तो ऑब्जेक्ट O पर है और इमेज कहां बन रहा है, I डैश पर। मतलब पहले वाले सतह के लिए अगर हम लोग बात करें तो पहले वाले सतह के लिए जो है सो I डैश क्या है, प्रतिबिंब है। I डैश क्या है, प्रतिबिंब है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि यहां पर अगर हम लोग थीन लेंस फॉर्मूला लगाएं, अगर हम लोग क्या करें, थीन लेंस फॉर्मूला लगाएं, तो थीन लेंस फॉर्मूला भाई साहब कहता है क्या कि 1/f इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, 1/v, और माइनस कितना, 1/u। तो 1/f का मतलब इसका फोकस दूरी है कितना, f1, इक्वल टू 1/v, v के जगह पर यहां पर क्या डालेगा, और माइनस 1/u, u के जगह पर क्या डालेगा, u ही डालेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको क्या करिए कि आप मानिए इसको समीकरण 1, इसको आप क्या करिए, मान लीजिए समीकरण 1, और देखिए कि समीकरण 1 जब हम लोग इसको मान लिए हैं, समीकरण 1 जब हम लोग इसको मान लिए हैं, तो अगर हम लोग लेंस 2 के लिए बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, लेंस 2 के लिए, तो लेंस 2 के लिए अगर बात करिएगा तो लेंस 2 के लिए आप देखिए कि I डैश जो है वो क्या होगा, आभासी वस्तु जैसा व्यवहार करेगा, आभासी वस्तु होगा, और V जो है इसका IF, इसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। जो फाइनली जो प्रतिबिंब बना है वो कहां पर,
आई एफ पर और आई डैश कैसा व्यवहार करेगा, आभासी वस्तु के जैसे। अब देखिए कि जो दूसरा लेंस है उसका फोकस दूरी है कितना आपके पास, f2। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी आई डैश पे, जो कि v डैश है, आई डैश पे वस्तु की दूरी जो कि कितना है यहां से v डैश। और दूसरी बात आप देखिए क्या कि अगर यहां हम v का बात करें तो v के जगह पर क्या रह जाएगा, v ही, जो कि फाइनल इमेज का डिस्टेंस। अब अगर यहां पर आप थिन लेंस फॉर्मूला लगाइएगा, अब अगर यहां पर आप थिन लेंस फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका थिन लेंस फॉर्मूला क्या कहता है भैया कि 1/f के जगह f2 इक्वल टू 1/v और -1/u का मतलब कितना, v डैश। इसको क्या करिए आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करिए ऐड करिए। तो जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, अगर समीकरण 1 और 2 को आप जोड़िएगा, 1 और 2 को जोड़िएगा तो देखिए कि समीकरण 1 जो है 1/f इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश और -1 कितना u, और समीकरण 2 जो है 1/f2 इक्वल टू 1/v -1/v डैश। अब देखो कि इस दोनों को जब जोड़ोगे तो जोड़ने से -1/v डैश और +1/v डैश जाएगा, बचेगा कितना 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/v इधर बचा और -1/u इधर बचा। और इस इक्वेशन को आप क्या करिए, इस इक्वेशन को आप मान लीजिए क्या, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन को क्या करिए आप मान लीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए कि अगर इस दोनों कॉम्बिनेशन को, अगर इस दोनों कॉम्बिनेशन का हम लोग यदि समायोजन का, यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध बोल रहे हैं, तुल्य फोकस दूरी, यदि समायोजन का तुल्य फोकस दूरी जो है तो FE है, ध्यान दीजिएगा, यदि समायोजन का तुल्य फोकस दूरी FE है मतलब इस दोनों लेंस को अगर हम लोग एक लेंस बनाएं और इसका फोकस दूरी कितना बोले कि इसका जो फोकस दूरी है वो है कितना FE। तो देखो कि ये दोनों लेंस मिलकर के कर क्या रहा है, ये दोनों लेंस मिलकर के कर क्या रहा है कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं u डिस्टेंस पर, तो यहां से प्रकाश की किरण निकली और इसका फाइनल इमेज ये कहां पे बनाया, v डिस्टेंस पर। ठीक ना किया कि u डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर बनाया, u डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज कहां पर बनाया, v पर बनाया, ये दोनों लेंस मिल करके। तो अगर इस दोनों लेंस को मिला करके हम फोकस दूरी को FE मान लें, अगर FE मान लें और यहां पर अब जो है सो हम लोग दर्पण सूत्र लगाएंगे, तो यहां पर जब दर्पण सूत्र लगाएंगे तो क्या लगेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/FE लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, यही है दर्पण सूत्र। अब आप जरा सा इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन 4 मान लीजिए, इक्वेशन 4 मान लीजिए इसको, तो अब देखिए कि समीकरण 3 एवं 4 का तुलना कीजिए, समीकरण 3 एवं 4 के तुलना से आपको यह बात मिलेगा क्या कि दोनों ही चीज जो है तो 1/v माइनस 1/u के बराबर में। इसका मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 और 1/fe क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसके इधर इधर दोनों बराबर, इसका मतलब ये और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या मिलेगा आपको कि 1/f इक्विवेलेंट जो मिलेगा ये कितना मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये दो लेंस था इसीलिए ऐसा हुआ, अगर 2 से अधिक रहता तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 चलता रहे। आप देखिए कि इस पूरे कैलकुलेशन में हमने कहीं चिन्ह का जिक्र नहीं किया है, तो चिन्ह का अगर कैलकुलेशन में जिक्र नहीं किया है तो यहां पर चिन्ह का जिक्र करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब यहां पर चिन्ह का जिक्र करेंगे तो यहां पर लिखेंगे क्या कि सभी मानक जो है, सभी डाटा अपने मानक चिन्ह के साथ होगा। मतलब इसका जो भी चिन्ह है, जो भी चिन्ह है उस चिन्ह का उपयोग करना है, मानक चिन्ह के साथ होगा। अब साथ होगा तो आपको पता है कि अगर उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे, अवतल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी नेगेटिव रहेंगे। अगर अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे,
नेगेटिव लेंगे। अवतल लेंस में नेगेटिव लेंगे, और अगर उत्तल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ये जो क्षमता है, ये क्षमता किसी एक लेंस के लिए नहीं है, अब ये क्षमता ओवरऑल क्या है कि लेंस और मिरर दोनों के लिए। बात समझ में आ रहा है? अब जरा सा सोचो कि क्या करें हम इसमें। अब हम क्या करें इसमें कि हम एक लेंस को क्या करें कि एक तरफ से मिरर वाला पेंटिंग कर दें सिल्वर कलर का। बात समझ में आ रहा है? तो एक लेंस को या एक मिरर को हम क्या करें कि एक तरफ से पेंटिंग कर दें तो क्या होगा, जरा सा देखिएगा। पेंटिंग से पहले हम काटने का देखते हैं, ठीक ना। तो यदि किसी लेंस को ऊर्ध्वाधर काटा जाए, ऊर्ध्वाधर काटने का मतलब ऊपर से, है ना, ऊर्ध्वाधर काटा जाए। जब भी काटने की बात होगी तो दो बराबर भागों में हम लोग काटेंगे। मान लीजिए कि ये एक लेंस है, थोड़ा सा मोटा लेंस बनाते हैं, और इस मोटा सा लेंस को हम लोगों ने क्या किया, इस मोटे से लेंस को हम लोगों ने क्या किया, बीच से दो भागों में काट दिया। बात समझ में आ रहा है? यदि इस लेंस का मान लो कि फोकस दूरी जो है तो f था, ठीक है, इसका फोकस दूरी कितना था, f। और अगर ऊर्ध्वाधर इसको दो भाग में हम लोग काटेंगे तो यहां से जो हम लोगों को लेंस मिलेगा वो लेंस कैसा मिलेगा, जरा सा देखिएगा। तो लेंस जो मिलेगा वो लेंस कैसा मिलेगा, एक लेंस मिलेगा ऐसा आधा, और आधा लेंस जो मिलेगा आपको, ये आधा लेंस कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं। मान लीजिए कि इस दोनों को हम बराबर भाग में काटे हैं, तो अगर इसका फोकस f होगा तो इसका भी फोकस कितना होगा, f होगा। तो देखिए ये जो है, तो यहां से हम लोगों ने इसको काट के ये दो भाग बनाया है, तो अगर इस दोनों को फिर से समायोजित कर देंगे तो ये वाला बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस दोनों लेंस को अगर समायोजित कर देंगे तो ये वाला लेंस बन जाएगा। इसका मतलब समायोजन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना, f इक्विवेलेंट। अब देखो 1/f1 के जगह पर भी कितना 1/f, प्लस f2 के जगह पर भी कितना 1 इक्वल टू 1 अपॉन f इक्विवेलेंट के जगह पर कितना। अब इसको जोड़ो तो 1/f और 1/f कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/f इक्वल टू आ गया 1/f, यानी कि f इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा 2f। यानी कि अगर इसका फोकस दूरी 10 का लेंगे तो इसका फोकस दूरी कितने का हो जाएगा, और इसका भी फोकस दूरी कितने का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैपिटल F इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल f। तो अगर इस समायोजन का फोकस दूरी 10 का था तो काट देने पर इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो आप देखिएगा कि जब काटेंगे यहां से यहां जाएंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, f जो है तो डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और यदि मिलाएंगे यहां से यहां तक अगर मिलाएंगे तो f जो है सो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो अगर ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो ये नहीं लगेगा लेंस तो पतला हो गया, पावर तो इसका कम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना है फोकस दूरी कम हो जाएगा, नहीं, फोकस दूरी डबल हो जाएगा जब काटेंगे। और इसी को अगर आप क्षैतिज काटिएगा, तो क्षैतिज काटने में आप देखिए ध्यान से कि क्षैतिज काटने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्षैतिज काटने पर। अब जब क्षैतिज काटेंगे तो क्षैतिज काटने का मतलब क्या कि ये एक लेंस था और इसको ऐसे काट देंगे, तो ऐसे काट देंगे तो जो पोजीशन बचेगा वो एक ऐसा पोजीशन बचेगा और एक कैसा पोजीशन बचेगा। अभी भी देखो ये ऐसा ही स्फीयर कंप्लीट करेगा, ये ऐसा ही स्फीयर कंप्लीट करेगा। तो अगर इसको हम लोग यहां से यहां तक काटते हैं तो इसके फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चीज याद रखना है आपको कि क्षैतिज काटने पर फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि अगर ऊर्ध्वाधर काट देंगे तो फोकस दूरी डबल हो जाएगा, और यदि डबल वाले को मिला देंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि इसके बाद में आपको क्या बोला, कि यदि लेंस के एक सतह को रजदित कर दिया जाए, यदि लेंस के एक सतह को क्या किया जाए, रजतित कर दिया जाए। रजतित का मतलब सिल्वर कलर का पेंटिंग कर दिया जाए, रजतित कर दिया जाए। यदि रजतित कर दिया जाए तो क्या कहानी होगी, देखिए जरा सा ध्यान से। तो भाई साहब ये जो था आपका, ये मान लीजिए कि एक है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक ना, ये है क्या, कॉन्वेक्स लेंस।
और इस कॉन्वेक्स लेंस के एक पोर्शन को हम लोग क्या किए, एक पोर्शन को क्या किया हम लोग, पेंट कर दिए सिल्वर कलर का। अब ये मिरर के जैसा बिहेव करने लगेगा। मिरर के जैसा बिहेव करेगा तो कैसे, थोड़ा सा अलग कर करके अगर देखो तो इसमें जो है थोड़ा सा अगर अलग कर करके देखिएगा तो ये चीज जो है सो एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है। और ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो छुपी हुई है वो एक अवतल दर्पण छुपी हुई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो कि अगर इस लेंस के लिए ये पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया आपको R1 और इसके लिए अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया R2, तो R1 जो है तो पहले सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, R2 जो है वो अगर दूसरे सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो यही इस दर्पण का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और तुम ये बात जानते हो। अभी तुमको मैंने बताया है क्या कि अगर लेंस है तो इसका फोकस दूरी कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा, कॉनकेव है तो इसका फोकस दूरी नेगेटिव होगा। लेंस का पावर, पावर ऑफ लेंस अगर बात करें तो 1/f लिखेंगे। पावर ऑफ मिरर का अगर बात करें तो कितना लिखेंगे, -1/f लिखेंगे सारा मीटर में, ठीक ना। और ध्यान दीजिए कि आपको क्या बोले हैं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बाय कितना, 2। और आपको अभी बताए हैं कि 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस के लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो है कितना, NL/NM -1 इंटू 1/R1 -1/R2। और पावर के लिए आपको मैंने क्या बोला है कि 1/f इक्वल टू 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस जो भी करना है करते जाइए। मतलब पावर को हम लोग P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 लिख सकते हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, सबको अपने साइन में लेना है। अब जरा सा देखो कि अगर इस सिचुएशन में हम लोग इसके सामने कोई सा ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर इसके सामने हम लोग कोई सा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका क्या होगा, जरा सा देखो। मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये चीज जो है ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर हम इसके सामने में एक ऑब्जेक्ट को रख दें, अगर इसके सामने में हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट को रख दें यहां पर ऑब्जेक्ट O, तो क्या होगी, प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी लेंस पर जाएगी, प्रकाश की किरण यहां से निकलेगी लेंस पर जाएगी, तो लेंस क्या करेगा भाई, प्रकाश की किरण को अपवर्तित करेगा, करेगा कि नहीं। और फिर ये क्या करेगा, प्रकाश की किरण को परावर्तित करेगा और फाइनली जो है सो इसका इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। प्रकाश की किरण लेंस से गई, अपवर्तित हुई और फिर यहां से क्या हुई, परावर्तित हुई। तो ओवरऑल देखो कि मिरर के सामने में तो इमेज बन रहा है, मतलब ये पूरा निकाय जो है एक दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा निकाय जो है, ये संपूर्ण निकाय जो है एक दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो निकाय है, ये संपूर्ण निकाय दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है, दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है। अब देखिए कि पूरा निकाय जैसा व्यवहार करेगा वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां अगर दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है तो दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद ये पहला पॉइंट हुआ कि दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है। अब इसका आप क्या करिएगा कि तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करिएगा। क्या करिएगा? तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करिएगा। तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करेंगे तुल्य फोकस दूरी। तो देखो दो चीजें हैं, पहले लाइट लेंस में गई तो लेंस की फोकस दूरी, फिर लाइट यहां से दर्पण पे गए तो दर्पण के फोकस दूरी, फिर से वापस लेंस में आई है। मतलब लेंस 2 बार रोल प्ले कर रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इस बार आ जाएगा तो सीधे आ जाने देगा, नहीं, इस बार भी दिशा परिवर्तन होगा। मतलब लेंस 2 बार इसको कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। तो अगर हम टोटल पावर का बात करेंगे, अगर हम टोटल पावर का बात करेंगे P इक्विवेलेंट का, तो ये पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर और प्लस फिर से पावर ऑफ क्या, लाइट की किरण पहले लेंस में गई तो लेंस का पावर, फिर से मिरर पे लगी तो मिरर का पावर, और फिर से वापस आते टाइम लेंस से वापस आई तो किसका पावर, लेंस का पावर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक लेंस और एक मिरर तो 2 ही काम में हो जाएगा। मिरर रहेगा तो 3 बार लाइट वापस आ रही है, एक बार लेंस में गई, फिर मिरर में गई, फिर लेंस में वापस आई। तो लेंस, मिरर और लेंस। यहां से आप देखिए कि पावर इक्विवेलेंट पावर हम लोग इस कंडीशन से निकाल लेंगे। पावर ये हमको पता है।
अच्छा, अगर ये संपूर्ण चीज जो है तो दर्पण के जैसा व्यवहार कर रहा है, तो दर्पण के जैसा व्यवहार अगर कर रहा है तो दर्पण के लिए पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, -1/Fe। दर्पण के लिए पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, -1/Fe इक्वल टू 1/FL प्लस 1/FM और प्लस 1 क्या, FL। सबको अपने अपने साइन के साथ लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब जब फोकस दूरी निकल जाएगा तो सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सबसे लास्ट में क्या करेंगे कि दर्पण के जैसे व्यवहार कर रहा है तो दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। और जब दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि दर्पण सूत्र क्या है, 1/V माइनस 1/U प्लस 1/U इक्वल टू 1 कितना, F इक्विवेलेंट। इसको लगाएंगे तो जो निकालना रहेगा वो निकल जाएगा। अब देखिए कि इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन देखते हैं, 5 मिनट का टाइम दीजिए, एक क्वेश्चन देखते हैं, सारा चीज सॉल्व हो जाए। बात समझ में आ रहा है। देखो अपने पास की पॉइंट में क्या क्या है, तो पहले तुम क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में आपके पास है क्या, तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये वाला पहला सरफेस और ये वाला दूसरा सरफेस, ठीक है। इसके एक पोर्शन को क्या किया, रचित कर दिया और कह रहा है कि ये जिस लेंस का बना हुआ है मटेरियल का, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी कि 3/2 है। सराउंडिंग का मीडियम कुछ नहीं आपको दिया हुआ है तो एयर मान के चलना है। सराउंडिंग में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। कह रहा है कि इस लेंस का जो 1/2 है तो इसमें यह आपको दिया हुआ है कि इसका जो R1 है और R2 है ये दोनों बराबर है कितने, 10 सेंटीमीटर के। आपको कह रहा है कि इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से 15 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपको कह रहा है क्या कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, की बताइए कि इमेज कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब देखो भाई कि सबसे पहले देखें हैं क्या कि ये संपूर्ण निकाय जो है, ये संपूर्ण निकाय व्यवहार कैसा करती है, दर्पण के जैसा कि लेंस के जैसा, दर्पण के जैसा व्यवहार करती है। अब इसमें अपने पास कितने सतह हैं, 3 सतह होंगे। तो 3 सतह होंगे तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या कि इस लेंस का फोकस दूरी पता चले। तो इस लेंस का फोकस दूरी पता करने के लिए हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला अपने पास कहता है क्या कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगर आपको निकालना है तो आप लगाइए कितना, NL/NM -1 इंटू 1/R1 -1/R2। सारा चीज को अब साइन के साथ लेना है। तो साइन के साथ लेना है तो देखो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, मीडियम कितना, हवा है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1। अब देखो कि जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 -1 1/R1, R1 इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो ऐसा स्फीयर बनेगा तो इधर कहीं पर बनेगा क्या, C1, और यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R1। तो R1 इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएगा जो कि 10 है, तो इसको कैसा लेंगे, -1/R2। दूसरा वाला सरफेस ये है, कुछ ऐसा स्फीयर बनाएगा तो इसका जो है सो C2 किधर जाएगा, C2 इधर जाएगा तो R2 भी किधर आएगा, R2 इधर आएगा। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कितना लेंगे, माइनस, ये देखो ये कितना हो गया 1.5 -1 0.5 और इंटू 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2/10। पॉइंट उड़ाओ, 1 0 डालो, 5 से काटो 20 बार में, 2 से काटो 10 बार में, यानी कि 1/FL जो निकल के आया वो 1/10 आया, यानी कि FL का वैल्यू प्लस 10 सेंटीमीटर आया। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो कितना है, प्लस 10 सेंटीमीटर। अब जरा सा देखिए कि ये मिरर है, कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना, 10, और 10 -10 दिया हुआ है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोकस होगा इस दर्पण का, ये दर्पण है कुछ ऐसा, और इस दर्पण का कैसा स्फीयर होगा, ऐसा। तो इसका सेंटर किधर, इधर, और इंसिडेंट रे इधर, तो इस डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस कैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का, कि RM का अगर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर कितना दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि FM इक्वल टू जो होगा, F इक्वल टू R बाई कितना, R/2। R/2 का मतलब कितना, -10/2
2 यानी कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो आ गया वो कितना आ गया -5 सेंटीमीटर। अब देखो कि सबका फोकल लेंथ निकल गया, मिरर का भी और दोनों लेंस का भी। अब लेंस का और मिरर का फोकल लेंथ निकल गया तो भाई हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है वो कितना P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर में। लेंस या मिरर अब कोई सवाल ही नहीं है, लेंस रहे चाहे मिरर रहे, सबका पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, सबको साइन के साथ लिखेंगे। लेकिन चूंकि ओवरऑल सिस्टम मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है तो पावर ऑफ मिरर कितना हो जाएगा -1 अपॉन Fe इक्वल टू 1 अपॉन, पहले लेंस है, दूसरा क्या है मिरर है, और तीसरा भी क्या है लेंस है, तो 1 अपॉन Fl यानी कि Fl प्लस 1 अपॉन Fm यानी कि Fm, और प्लस पावर ऑफ लेंस है ये भी क्या Fl। अब देखो कि -1 अपॉन Fe का अगर बात करोगे तो -1 अपॉन Fe का बात करोगे तो 1 अपॉन Fl का वैल्यू कितना आया है +10, प्लस 1 अपॉन बात करोगे कितना, और यहां गलती कर दिए हैं, क्या गलती कर दिए हैं, पावर ऑफ मिरर है और पावर ऑफ मिरर प्लस में नहीं लिखाता है, -1 अपॉन Fm लिखाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चीज को ध्यान देना है। तो यहां पर भी क्या होगा माइनस होगा, और माइनस होगा इसके बाद देखो +1 अपॉन Fl का मतलब कितना, ये कितना हो गया -1 अपॉन Fe इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/10, सबका एलसीएम लीजिए 10, 1 + 2 + 1 यानी कि आ गया कितना 4/10, तो -1 अपॉन Fe इक्वल टू आ गया कितना आपका 4/10। ठीक है ना, जोड़ घटाओ ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 4Fe इक्वल टू कितना आ जाएगा -10, और Fe इक्वल टू कितना आ जाएगा -10/4, जिसको तुम लिख सकते हो -2.5 सेंटीमीटर। मतलब अब इक्विवेलेंट पावर जो आ गया F इक्विवेलेंट वो कितना आ गया -2.5 सेंटीमीटर का, मतलब ये पूरा समायोजन का जो तुल्य फोकस दूरी है ये कितने का है -2.5 मीटर। अब सबसे लास्ट में क्या बोले हैं आपको कि सबसे लास्ट में बोले हैं क्या कि अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है भैया, दर्पण सूत्र कहता है 1/v - 1/u इक्वल टू कितना 1/f। देखो वस्तु कितने दूर पे रखी हुई है 15 सेंटीमीटर आपतित किरण के विपरीत दिशा में, तो u का मान कितना लोगे -15, v निकालना ही है -1 अपॉन -15, ये प्लस न होता है दर्पण में, -15 इक्वल टू 1 अपॉन f -2.5, यहाँ इक्विवेलेंट पावर लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए कि 1/v -1/15 बराबर -1/2.5 कर दीजिए, 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2.5 और प्लस 1/15, पॉइंट उड़ा दीजिए 0 डाल दीजिए, और 1/v इक्वल टू -10/25 और प्लस 1/15 सॉल्व करके v इक्वल टू निकाल लीजिएगा कि नहीं। और यही तो पूछ रहा था। बात समझ में आया कि नहीं, सवाल रही सिलेबस की तो आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। तो इतना पढ़ के आइएगा, इतना पढ़ के आइएगा। ये समायोजन का बात था कि केवल लेंस नहीं, अगर लेंस के साथ मिरर भी समायोजित कर दिया जाएगा तो क्या होगा। बात समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले पूरा समायोजन का हम लोग क्या करेंगे, दर्पण के जैसा व्यवहार करेगा, दर्पण के जैसा व्यवहार करेगा, इक्विवेलेंट पावर लगाएंगे, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट जब फोकल लेंथ निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब निकल जाएगा, देखो यहाँ भी गड़बड़ लिखा हुआ है साइन, पावर ऑफ मिरर माइनस में, ठीक ना, सारा साइन लगा देंगे। सारा साइन लगाने के बाद मिरर फॉर्मूला लास्ट में अप्लाई करेंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये पूरी कहानी थी आज की। अगले दिन से हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, पढ़ के आना।